हेलो वर्गोज, हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 21 जनवरी से लेकर तो 31 जनवरी तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर एंड उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। साथ ही साथ में उनके जो कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है अगर आप दोनों के बीच में, तो उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डेविल, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल। तो डेविल की एनर्जी यहाँ दिखा रही है कि इमोशनल अटैचमेंट, डिपेंडेंसी, पॉजिटिवनेस और कंट्रोल, इसके अराउंड आपके पर्सन आपके आसपास घूमते रहेंगे। मतलब ये एनर्जीज के साथ आपके आसपास रह सकते हैं या ऐसी कोई बातें, ऐसी एनर्जी में वो आपसे बातें कर सकते हैं, ठीक। फीलिंग्स जेन्युइन है, लव है, वो सब सही है, लेकिन फियर ऑफ लॉस, इनसिक्योरिटी और ईगो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप्स प्लस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो शुरुआत में उसके मन में इमोशनल सेटिस्फैक्शन और मुझे यही चाहिए थी या था, ऐसा कोई फीलिंग उसको रहेगा, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, तो शुरुआत में आपके पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील हो सकता है यहाँ पर। जैसे ही ये लास्ट वीक या लास्ट 11 डेज स्टार्ट होते हैं इस मंथ के, तो ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। और वो बहुत खुद को लकी समझ रहे हैं, फुलफिल्ड समझ रहे हैं और दिल से बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस करेंगे वो, ठीक है। थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड टाइप रह सकते हैं वो, लेकिन खुशी बहुत रहेगी कि उसको जो चाहिए था फाइनली वो मिल गया। तो द फूल की एनर्जी यहाँ पर है। तो रिस्क लेने का मूड आपके पर्सन का बन सकता है या रियलिटी इग्नोर करने का ट्रेंड दिख सकता है यहाँ पर। दिल से ज़्यादा इम्पल्सिवनेस भी ज़्यादा रहेगा, कहीं कहीं पर ये भी एनर्जी रह सकती है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग तरह की एनर्जीज है, अपने साथ जो रेजोनेट हो उसी को आप अपने साथ रखें, ठीक है। तो ये बात रहेगी। द टॉवर, मिड पीरियड में शॉक या इमोशनल झटका, कोई बात सामने आती है या सिचुएशन समझ में आती है उसको कि क्या करना है मुझे, और इससे कॉन्फिडेंस और इमोशनल सिक्योरिटी क्रैक होती हुई नजर आएगी आपको। तो वर्गोस, यहाँ पर आपके पर्सन की बात करते हैं। जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं उससे फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सिंपल नहीं है, ठीक है। मैं आपको सीधा और साफ समझाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, विदाउट एनी शुगर कोटिंग की है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 21 जनवरी से लेकर तो 31 जनवरी तक का टाइम कैसा रहेगा, उनकी फीलिंग्स आपके लिए। एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इस पीरियड के साथ, ये पीरियड जैसे ही स्टार्ट होता है उसके साथ में ही उनके दिल में इमोशनल पुल जेन्युइन है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक जेन्युइन इमोशनल पुल उनके तरफ से आपको महसूस होगा। आप उसके लिए इमोशनली सेटिस्फाइंग हो, कंफर्ट, वार्मथ या मुझे अच्छा लगता है वाली फीलिंग आपके साथ उसको आती है। वो आपको सिर्फ पसंद नहीं करते हैं बल्कि आप उसकी इमोशनल नीड को फुलफ़िल करते हो, ये बात समझ लो। आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। जो उसको चाहिए था ज़िंदगी में वो आप हो, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो फूल की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चाइल्डिश इम्पल्सिव एनर्जी आती है, ठीक है। वो बिना ज़्यादा सोचे आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, पर फ्यूचर का वेट सोचने से बचेंगे। फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है तो वो वज़न अपने ऊपर, अपने सिर पर वो बोझा उठाने से बचेंगे, ठीक है। दिल है पर डायरेक्शन क्लियर नहीं है अभी उसको। द टॉवर, ये कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि उसके मन में अभी भी अंदर एक कन्फ्लिक्ट, फियर या कोई सडन रियलाइजेशन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, कि आपके पर्सन के मन में कोई कन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है, सडन रियलाइजेशन हो कुछ, ये भी हो सकता है। या कोई बात या सोच जो उसके इल्यूजन को तोड़ती है, आपके साथ रहने का ख्याल उसको एक तरह से मतलब अंदर से पूरा झकझोर के रख देता है कि मैं कैसे इसके साथ रहूं, मुझे इसके साथ रहना भी है पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है, मुझे अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है जो भी कुछ है, और इसके साथ भी रहना है। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रुथ और एक्सपोजर है। तो ये चीज़ें उसको चाहिए नहीं है, उसको तो रहना भी है साथ में लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, ठीक है। और कुछ शेयर भी नहीं करना है, बस जो भी है आज के डेट में जो है उसको जियो, अच्छे से रहो, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, शादी ना करना या शादी की है तो उसको निभाना नहीं, ये चीज़ें थोड़ी ना होती है। शादी की है तो निभानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है। रिलेशनशिप में हो तो कोई कमिटमेंट तो होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो ये कंफ्यूजिंग कॉम्बो है एक्चुअली, 3 एंड 2 ये जो आया है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। एक तरफ वो आपसे इमोशनल बॉन्डिंग फील करते हैं, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। दूसरी तरफ वो
चीज़ों को लाइट करना चाहते हैं, नॉर्मल फ्रेंडली या हैप्पी मोमेंट जैसा रखना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स मतलब आपके साथ उनको एक बॉन्डिंग भी चाहिए, इमोशंस भी है, ठीक है। और आपको पाना, खोकर पाना, ये सब कुछ उसके लिए बहुत अच्छा है, जेन्युइन फीलिंग्स है उसकी, लेकिन मतलब उसको अच्छा लगता है सब कुछ आपके साथ। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, सच्चाई को फेस नहीं करना है, बस एक अच्छा हैप्पी वाला टाइम स्पेंड करना है, हैप्पी मोमेंट जैसा रखना है इस रिलेशनशिप को। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। इसका मतलब वो कनेक्शन चाहता है या चाहती है, पर डेप्थ से थोड़ा सा घबराते हैं, ये दिखाई दे रहा है। वो बहुत मतलब अपने आप में ही कन्फ्यूजन है अपने इमोशंस के साथ। इतने प्यारे कार्ड्स है ये, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ये चारों के चारों कार्ड्स, पर आपके पर्सन के भीतर ना वो एक कन्फ्यूजन लेकर चल रहा है। ये बहुत बड़ा हैवी कार्ड है यहाँ पर ये, ठीक है। इमोशनली भी वो कन्फ्यूज्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे तो वो इमोशनली थके हुए हैं, पास्ट के वुंड से, अपनी ही चॉइसेस हैं, सबका बोझ है उसके ऊपर, जैसे कि मानो ऐसे उसको लगता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी वो डिफेंसिव और गार्डेड हो जाते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इस टाइम फ्रेम में सडन मैसेजेस, ब्लंट बातें या इमोशनल आउटबर्स्ट पॉसिबल है, ठीक है। इन दिनों हो सकता है कि ये लास्ट 11 डेज में सडनली आपको मैसेज करे, ब्लंटली बातें करे आपसे बहुत, ठीक है। एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करना, एकदम अच्छे से एकदम बोल देना अपनी बातें, जो भी है क्लियर बोल देने का, इस तरह से। या इमोशनल आउटबर्स्ट पॉसिबल रहेगा, या इमोशनली फूट पड़े आपके सामने एकदम से, उसकी इमोशंस ही सब एक के पीछे एक बाहर आते चले जाए, ये हो सकता है। वो बिना सोचे कुछ कह सकते हैं, बाद में रियलाइज़ करेंगे कि क्या कह दिया है उसने, ठीक है। ये बात रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि चलो 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं तो दिल के किसी कोने में वो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के रूप में देखते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पर लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी आपके साथ है, आपके साथ इस रिलेशनशिप में, ये वो जानते हैं। आप उसके लिए सिर्फ फ्यूचर की इमेज हो, पर ये सोच उसके लिए हैवी भी है, ये बात भी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे हैं तो ये हैवी रहेगा उसके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो डेविल कार्ड है, ये सबसे ऑनेस्ट कार्ड है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इमोशनल डिपेंडेंसी, अटैचमेंट प्लस फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, ये सब कुछ उसके दिमाग में चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो आपकी तरफ खींचता हुआ या खींचते हुए आए, पर अपने पैटर्न्स, ईगो, डिज़ायर्स का बंधन तोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये बात है। मतलब अब उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनको आदतें पड़ी हैं, जो एक पैटर्न में लाइफ चल रही है, रिलेशनशिप वाली लाइफ जो है उनकी, ठीक है, वो उसको तोड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो फाइनल ट्रुथ यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स रियल है, स्ट्रॉन्ग है, पर स्टेबल नहीं है, अभी भी स्टेबल नहीं है वो। ये 2 कार्ड्स एंड ये एक कार्ड इसको सपोर्ट करता हुआ, ठीक है। वो आपको चाहते हैं, पर आपके लेवल का इमोशनल मैच्योरिटी उसके पास नहीं है, आपके पर्सन के पास, ठीक है। इस वक्त तो नहीं है, कम से कम। आप क्लैरिटी लाते हो और वो क्लैरिटी सबको कंफर्टेबल नहीं लगती है, ठीक है। आप क्लैरिटी लेकर आते हो रिलेशनशिप में, जब भी बात होती है आप क्लियर होते हो, लेकिन वो सभी के साथ मैच हो आपकी क्लैरिटी वाली बातें, या आपके पर्सन के साथ मैच हो, ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि आप क्लैरिटी लाते हो और वो हमेशा उस क्लैरिटी से डर के भाग जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए, वो मतलब उसको क्या चाहिए वो उसको खुद को पता नहीं है, ठीक है। अगर आप पूछो क्या वो दिल से फील करते हैं आपको, तो हाँ, आपको दिल से फील करते हैं, जेन्युइन फीलिंग्स है। अगर आप पूछोगे क्या वो अभी उस फीलिंग को संभाल सकते हैं, नहीं, पूरी तरीके से नहीं। आपको फील तो करते हैं, आपको चाहते भी है ज़िंदगी में, 100% बात है ये कि वो लव बहुत करते हैं आपसे और आप पर भरोसा है, सारी दुनिया में सिर्फ आप पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उस फीलिंग को, वो जो तकलीफ़, वो जो प्योर इमोशनल फीलिंग जो अंदर से आती है उनको आपके लिए, उसको संभाल भी नहीं सकते हैं वो। तो आपका काम इस पीरियड में ऑब्जर्व करना है, प्रूव करना नहीं है। जो ट्रूली आपके लायक होगा वो टॉवर से भागेगा नहीं, बल्कि खुद को रिबिल्ड करेगा या करेगी, ठीक है। तो इस बात को समझना है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। कहीं पर ज़्यादा बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ पर वो आपसे मिलने आने के लिए भी रास्ते ढूंढ सकते हैं। चलो अब बात करेंगे जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, उनके लिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। डाउट अच्छा नहीं होता है। ओके, आई नीड 1 मोर कार्ड आंसर। रिबेल, ओके।
चलो देखते हैं, बात करते हैं क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। जो दिखता है वही सच है या सच कुछ और है? चलो बात करते हैं। द वॉइस, इनर वॉइस। ओके, तो इस रिश्ते में उसका इनर गाइडेंस उसके साथ नहीं चल रही है। ठीक है, आपके पर्सन का जो इनर गाइडेंस है वो थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते में नहीं चल रही है। वो अपनी सच्चाई और अपनी आवाज़ दबा रहा है या रही है आपके पर्सन। ठीक है, अंदर से उसे पता है कि ये रिश्ता सिर्फ उसके लिए एक इल्यूजन है या उसके लिए है ही नहीं, ये रिश्ता सही नहीं है, पर वो सुनना नहीं चाहते हैं अपने इनर वॉइस की। ये बात यहाँ नज़र आ रही है कि वो अपने अंदर के उसकी जो सोल वॉइस है या फिर उसका इंट्यूशन है उसके सुनना ही नहीं चाह रहा है वो या रही है। ठीक है, उस रिश्ते में जैसे कि मानो बस उसको पता है वो रिश्ता उसके लिए बना ही नहीं है, उसके लिए सही नहीं है, कहीं मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच है फिर भी। ठीक है, द माइजर, ये कार्ड इमोशनल ग्रिड का है। वो इस जो भी कोई पर्सन है उसके साथ कंट्रोल रखना चाहते हैं, उसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ठीक है, वो मेल फीमेल कोई भी है थर्ड पार्टी तो, और ज़्यादा देता नहीं है, मतलब ज़्यादा देना नहीं है उसमें, उसको देना नहीं है ज़्यादा, मतलब आपका पार्टनर या आपके पार्टनर ज़्यादा देते नहीं हैं उसको अपनी तरफ से इमोशनल सपोर्ट या कुछ, पर पकड़ के रखना चाहते हैं उसको। इसका मतलब अटैचमेंट है पर लव नहीं है। वो किसी चीज़ को छोड़ने से डरते हैं, चाहे वो खुद उससे खुश करे या ना करे। ठीक है, ये बात है। कंडीशनिंग, ये रिश्ता सोसाइटल या मेंटल प्रोग्रामिंग से बना है। ठीक है, शायद मुझे ऐसा ही होना चाहिए, या ये सेफ चॉइस है, हार्ट बेस्ड नहीं हैबिट बेस्ड कनेक्शन है ये। ऐसे उसको फीलिंग्स आती है अंदर से कि शायद ये ऐसा ही होना चाहिए था, शायद ये मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था ज़िंदगी में, ऐसे उसको लगता है। एक तो ये मतलब हो सकता है इनकी कहीं मैरिज हो रखी हो, या तो फिर ये मेंटल प्रोग्रामिंग है इसकी। ये अपने आप से ऐसी सोच रखते हैं, अपने आप से ऐसी सोच बना के रखी है इन्होंने कि मुझे बस ऐसे ही जीना है, मुझे लॉन्ग टर्म ऐसा बहुत ज़्यादा डीप रिश्ता नहीं चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, द ड्रीम, तो यहाँ पर वो रियलिटी में नहीं जी रहे हैं। इस जो भी कोई थर्ड पार्टी है उसके साथ वो एक इल्यूजन फैंटेसी को पकड़ कर बैठे हुए हैं। एक फैंटेसी वाला रिश्ता है ये, सचमुच में नहीं है। ये वर्चुअल हो सकता है, ऑनलाइन कोई थर्ड पार्टी पर्सन हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल पर मिले हो या डेटिंग ऐप्स पर, ये हो सकता है। ठीक है, कहीं पर। ठीक है, सच्चाई में शायद ना ही हो वो उसके लाइफ में प्रेजेंट। कहीं की बात है जहाँ पर ये ऑनलाइन थर्ड पार्टी है, आपको पता है। तो जैसे कि मानो इसने ऐसा, अगर समझो आपके पर्सन ने सोचा कि मुझे ऐसे पर्सन चाहिए, तो उसको बस वो वैसी ही दिखती है या वैसा ही दिखता है जो कोई थर्ड पार्टी पर्सन है। ठीक है, सच जाने बिना वो ये सोचते कि नहीं ये ऐसे ही है, मतलब अपने ही फैंटेसी को वहाँ पर चिपका देंगे कि हाँ बस ये ऐसी है, ऐसा है, इस तरह से। प्रोजेक्शन की बात, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सिर्फ एक फैंटेसी में इस रिश्ते को जी रहे हैं आपके पर्सन। ये अजीब सा मैसेज है यहाँ पर, अब तक नहीं आया, अभी आया है। तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई है भी या नहीं भी, मतलब ऑनलाइन है तो फिर वो नहीं के बराबर है, पर है कोई ऑनलाइन भी है तो, और वैसे भी कोई प्रेजेंट है लाइफ में, तो यहाँ मैंने बता दिया कि वो हो सकता है उसका मेंटल स्टेट वैसा है, मेंटल प्रोग्रामिंग वैसी है उसकी, या तो फिर वो हो सकता है उनके साथ उनकी शादी हो रखी हो पहले से। तो यहाँ ऐसा है कि वो फैंटेसी में है, मतलब फैंटेसी जैसे काल्पनिक कोई है, जैसे कि वर्चुअल है, वर्चुअली समझो कोई उनको मैट्रिमोनियल पे कोई मिल गया, तो उसको देख के उसको लगता है कि यही सच है। अब आपको तो पता है एआई इतना आगे बढ़ गया है, कोई 40 साल का भी है, 35 साल का भी है, तो वो अपनी फोटोज को 20 या 25 का दिखा के वहाँ डाल दे। आपको पता है कॉम्प्लेक्शन भी चेंज कर सकते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आपके पर्सन है ना फैंटेसी में जी रहे हैं। रियलिटी में जो उसके सामने है वो उसको समझ में नहीं आ रही है बातें, या फिर अपने आप को ऐसे समझा के रखा है कि यही मेरे लिए है। तो ये तो उसका प्रॉब्लम हो गया फिर। तो प्रोजेक्शन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो अपनी नीड्स, इनसिक्योरिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है। ठीक है, इसका मतलब वो उस पर्सन से नहीं बल्कि अपने ख्यालों से रिलेशनशिप में है। उस रिश्ते को वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, उस रिलेशनशिप को। ठीक है, उस रिश्ते में वो सामने वाले को पकड़ते ही नहीं है कि वो है करके, वो ये सोचते कि मेरे हिसाब से चले ये रिश्ता। रिबेल, अंदर ही अंदर वो इस बंधन से निकलना चाहते हैं। ठीक है, देखो उसकी है कुछ स्टेबिलिटी, अभी हम देख रहे हैं जहाँ पर देखो जिस तरह से भी मैच हो रहा है आपके साथ, कुछ स्टेबिलिटी लग रही है। यहाँ पर एक तो फैंटेसाइज कर रहे हैं किसी को, हाँ, यहाँ पर कुछ और, अब उस रिश्ते से भी बाहर निकलना है। तो निकलना सही है, ऐसी फैंटेसी में तो रुकना नहीं चाहिए। रूल्स देखिए, उसका एक हिस्सा चाहता है कि रूल्स तोड़े, एक्सपेक्टेशन से बाहर निकले और खुद के लिए सच्चाई जो है उसको चूज़ करे। ये उसका एक हिस्सा चाहता है, पर अभी तक उसने हिम्मत नहीं की है, उसमें से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं बढ़ाई है। ठीक है,
सीधा सच यह है कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता अटैचमेंट प्लस फियर पर बेस्ड है, ठीक है। कंडीशनिंग और इल्यूजन से चल रहा है, ठीक है, मतलब वहम से चल रहा है, भ्रम है वो रिश्ता उनके लिए, काल्पनिक है, फैंटेसी है, जो मैंने अब तक बोला। दिल से नहीं, माइंड से चिपका हुआ है आपका पर्सन वहाँ पर। ये रिश्ता उसको ग्रो नहीं कर रहा है, उसकी इनर वॉइस को दबा रहा है और लंबा चलने पर दोनों को थका रहा है। ये भी बात है, अगर लंबा चलता है ये रिश्ता तो ये दोनों, थर्ड पार्टी भी और आपके पर्सन भी, चाहे वो वर्चुअल मतलब ऑनलाइन थर्ड पार्टी हो या ऑफलाइन कोई पर्सन प्रेजेंट हो, दोनों भी थक जाएंगे। तो आपके साथ उसका कनेक्शन जो है ना वो हार्ट लेवल का है, इसीलिए उसे डर लगता है कि इस थर्ड पार्टी के साथ वो सेफ इल्यूजन में है, ठीक है। मतलब आपके साथ है तो उसको ऐसा लगता है कि आप सब जानते हो, आप सब समझते हो, आप फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, आपको खोने का डर भी आता है। और थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है उसको खोने का डर नहीं है, वो उसको लव ही नहीं करता है या करती है, तो खोने का डर कहाँ से आएगा। ऊपर से कोई कमिटमेंट की बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है। अब ये कार्ड्स यहाँ पर ये भी कहते हैं जो रिश्ता इनर वॉइस के खिलाफ हो, इनर वॉइस नहीं सुन रहे ना, उनका इनर वॉइस तो कह रहा है इस रिश्ते में मत रहे, वो कभी सच्चा सुकून नहीं देता है, ठीक है। आपको इस इक्वेशन में कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए मैसेज, जो रिबेल उसके अंदर जाग रहा है ना, वो सिर्फ तभी सही डिसीजन लेगा आपका पार्टनर या लेगी जब वो खुद अपनी कंडीशनिंग तोड़ने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आप या कोई और जाकर उसको कुछ समझाए तो वो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको या किसी भी इंसान को जब तक उसको खुद समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ें सही नहीं है और मैंने बदलनी चाहिए, तब तक वो इंसान नहीं बदलते हैं, आप चाहे जितना कुछ कर लो, ठीक है। इसलिए अक्सर कहती रहती हूँ, खुद पर फोकस करो, खुद से लव करो, जिसको जब सुधरना है सुधरेंगे, नहीं सुधरना है उनके कर्मा उनके साथ, आप अपने लिए नए रास्ते ढूंढो। आपकी लाइफ एक गिफ्ट है, ब्यूटीफुल गिफ्ट है, क्योंकि देखो जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनकी हालत देखो कैसी होती है, तो उनके बराबरी में खुद को रख के देखो। जब इतना सारा टेंशन होता है ना, ये पर्सन ऐसा किया, पर्सन वैसा किया, तब हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे कि उनसे हम बेहतर है। फिर फाइनेंशियल हिसाब से भी देख लो, जो लोग आज 70-80 ईयर्स के होते हुए भी बाहर उनको काम करना पड़ता है ना, और ये भी चीज़ें देख लो, हम कहाँ हैं वो कहाँ है। फिर हॉस्पिटल वाली बातें तो मैं अक्सर कहती हूँ कि हॉस्पिटल में जो आईसीयू में पड़े हुए लोग होते हैं, वेंटिलेटर पर हैं, उन लोगों को देख लो वो किस तरह से रह रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम सांस ले पा रहे हैं खुद ब खुद। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें देखो ना, और फिर समझ में आएगा कि ये पर्सन, वो कोई है थर्ड पार्टी, ये कोई मैटर नहीं करता है। आपकी गुड हेल्थ, आपकी अच्छी हेल्दी बॉडी, ये आपका पहला पार्टनर है, ठीक है। चलो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। इमर्जिंग इनटू ग्रेस, सेवरिंग प्लेजर, स्टैंडिंग फर्म। तो वर्गोस यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इमोशनल ड्रामा नहीं बल्कि अंदर की अलाइनमेंट के बाद का स्टेप होगा, ठीक है। चलो कार्ड्स के साथ बात करते हैं। तो इमर्जिंग इनटू ग्रेस, तो इसका मतलब है वो अब इनर हीलिंग फेज से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। रिसेंट कन्फ्यूजन, गिल्ट या सेल्फ जजमेंट के बाद अब उसके अंदर एक सॉफ्टनेस आ रही है, ठीक है। मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ, ये वाला सब कुछ उसके दिमाग में है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन से पहले वो अपनी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल बैलेंस को प्रायोरिटी देंगे, वो जल्दी में रिएक्ट नहीं करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। सेवरिंग प्लेजर, ये कार्ड बता रहा है यहाँ पर कि वो आपकी प्रेजेंस को इमोशनली एंजॉय करते हैं, पर इस एंजॉयमेंट को स्लो, सेफ एंड कंट्रोल में रखना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन उसका ये रहेगा कि छोटा पर मीनिंगफुल जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है, नॉर्मल बातचीत, वार्मथ या कंफर्ट जोन वाली अप्रोच रहेगी यहाँ पर, कोई ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं होगा, ठीक है। पर प्लीजेंट कनेक्शन एक महसूस कराना आपको, ये सब कुछ उसके दिमाग में रहेगा। वर्गो एनर्जी यहाँ ये कह रही है, मैं जो अच्छा लग रहा है उसको खोना नहीं चाहता हूँ, जो भी सारी अच्छी चीज़ें हैं मेरे लाइफ में होनी चाहिए, ऐसे आपके पर्सन के दिमाग में बातें रहेगी। स्टैंडिंग फर्म, ये कार्ड सबसे डिसाइसिव है, ठीक है। ये कार्ड सबसे डिसाइसिव है, इसका मतलब वो अपनी बाउंड्री क्लियर रखेंगे, इम्पल्सिव प्रोमिसेस नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी करेंगे सोच समझ कर और अपने प्रिंसिपल पर खड़े रहकर करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सडनली इमोशनल कोलैप्स करे, वो नहीं होगा वैसे, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी देखो तो हाँ वो मिलेगी, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंसी रहेगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सडनली इमोशनली कोलैप्स कर जाए ये पर्सन और ये वो, तो ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे ही सब कुछ करेंगे और बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे कि नहीं मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, पर अंदर से पूरी तरीके से ज़रूरत है, पर ऊपर से ऐसे ही दिखावा रहेगा। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन स्टेप बैक से स्टेप फॉरवर्ड आएगा,
ठीक है, पहले स्टेप बैक करेंगे, फिर स्टेप फॉरवर्ड। काम, रिस्पेक्टफुल, ग्राउंडेड तरीके से आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपकी एनर्जी को एंजॉय करेंगे पर कंट्रोल नहीं खोएंगे अपना, ये बात है। अपने आप को अपने कंट्रोल में ही रखेंगे। अपनी पोजीशन पर फर्म रहेंगे, फ्लिप फ्लॉप नहीं करेंगे, ये बात भी है। ठीक है, ये एक्शन फ्लैशी नहीं होगा पर रिलायबल ज़रूर होगा। तो आपके लिए मैसेज ऐसा है यहाँ पर कि इस एनर्जी में आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं, प्रूफ देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो खुद ग्रेस में आ रहा है उसे सिर्फ स्पेस और सॉफ्टनेस चाहिए होती है। ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर आपके पर्सन, ठीक है, तो अब देखेंगे आपके लिए गाइडेंस और आपके किसी सवाल का जवाब। ये सॉर्नो में भी देखते हैं, तो अपने सवाल पे फोकस कर लीजिए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, आपको नया डायरेक्शन चूज़ करना है, मतलब कि कुछ नए तरीके से सोचने की ज़रूरत आपको है, या तो फिर आपको मूव ऑन भी करने के लिए कहा जा रहा हो। यहाँ पर जैसे आपकी सिचुएशन हो उस हिसाब से ये गाइडेंस को लीजिए। परफेक्ट टाइमिंग, अब आने वाला टाइम आपके लिए परफेक्ट रहेगा। रिकवरी होगी, आपके हेल्थ में रिकवरी होगी। पैसे का कुछ इशू है तो अगर फाइनेंसेस कुछ थोड़ा वीक चल रहे हैं तो वहाँ पर रिकवरी होगी। ठीक है, आपके किसी सवाल का जवाब येस आया है यहाँ पर, और आप चाहो तो रिकंसिडर कर सकते हो इस रिलेशनशिप को, मतलब फिर से फेर विचार करना चाहो इस पर्सन के बारे में और उसको एक चांस देना चाहो तो आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।